बात हो रही है। ये जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ, बानी पीटीआई खान साहब, सदर आसिफ अली जरदारी बैठ जाएं इकट्ठे, इत्तफाक से आप तीनों के साथ रहे हैं, करीबी रहे हैं, ये बैठ सकते हैं इस तनाजुर में जिसमें आज पाकिस्तान है? थैंक यू वेरी मच शौकत साहब। पहले तो ये कि मैं तीसरे का मुखालिफ रहा हूँ और बीबी के बाद मेरी सबसे लंबी स्ट्रीक है सम हाउ आले शरीफ की मुखालफत की। जी जी। दो को मैं जानता हूँ। एक पीपल्स पार्टी में मैं 22 साल रहा और फिर मैं 14 से इमरान खान के साथ हूँ और पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे के पीटीआई में शामिल हुआ था। अच्छा, वो मेरे ज़हन में ये चीज़ है कि आप लेट 80s में मुस्लिम लॉयर फोरम के भी सदर हुआ करते थे। नहीं, मैं नहीं था। अच्छा, ये अपनी मालूमात दुरुस्त कर लें। जी जी। दूसरा ये है कि जो असल इशू है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को 3 तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। एक चैलेंजेस वो हैं जो इस हुकूमत की और निज़ाम की और फॉर्म 47 की वजह से हमें इंटरनेशनल चैलेंजेस शुरू हो गए। उनमें से जो हमारा लेजिटिमेट मिसाइल प्रोग्राम है जो 80s के एंड से शुरू हुआ था, उसके ऊपर पहली दफ़ा इस तरह का हर्फ आया है और फौरी तौर पे मेरे ख्याल में इस्तीफ़ा लेना चाहिए इसहाक डार से भी और जो एम्बेसडर है हमारा अमेरिका में उसमें भी, कि तुम सो रहे थे सारे और तुम किस काम में लगे हुए थे, तुम्हें इतनी खबर नहीं हुई। ये जब इस तरह का फैसला सामने आता है तो उसका मतलब ये किसी जगह पे काम हो रहा था। 1। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंसर्जेंसी है 2 सूबों के अंदर और एक वॉर की कैफियत फिर लौट के आ गई है। पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे के बाद फिर पोलियो लौट के आ गया। पाकिस्तान में मज़ीद लोग पिछले यानी 2024 का जो साल है इसको जितने शोबों के माहिरीन हैं पाकिस्तान में, आप किसी को भी बुला के बात कर लीजिए, वो कहते हैं कि ये बदतरीन साल था हमारा पिछले कई अशरों के अंदर, इसको संभाला देना है। तीसरा ये है कि एक सबसे बड़ी जो सियासी तहरीक है पाकिस्तान के अंदर, उस तहरीक को दबाने के लिए पूरी रियासत के सारा जोर, जबरूत और वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। इन हालात में इमरान खान ने यह फैसला किया कि उनको जो ताना दिया जाता है कि वो बात नहीं करते, उसके लिए उन्होंने, वो तो ज़ाहिर है जेल के अंदर बैठे हुए हैं और उनकी हालत वो है कि जो हालत पाकिस्तान के अंदर जो पकड़ के लाए गए जासूस, उनकी भी हालत नहीं है, इतनी सख्ती उनके ऊपर हो रही है। इसके बावजूद भी वो अपनी जगह पे अपने जो उनका एजेंडा है 2 नुकाती के सारे इदारे आइन के नीचे आएँ और हकीकी आज़ादी कौम को मिले, उसमें वो खड़े हैं पूरी तरह से। लेकिन उन्होंने अपनी एक टीम ऑफ़र की है जो करेगी और फिर एक डेडलाइन दी है कि 31 जनवरी तक ये गुफ्तगू सारी जो है इसका कोई नतीजा अगर निकल सकता है तो वो निकाला जाए। लेकिन इसमें 2 सवाल हैं जी। ये कहना कि फलां बैठ जाएं तो फिर ये हो जाएगा। बीबी और नवाज शरीफ बैठे थे ना जी, और जी, उस वक्त एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था कि कभी हम फौज की मदद नहीं लेंगे, कभी मुदाखलत की दावत नहीं लेंगे। फिर क्या हुआ, उस पर अमल दरामद हो सका? बीबी तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद गवर्नमेंट में नहीं आ सकी, लेकिन फिर क्या हुआ वो आपके सामने है, उस पर तबसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये कहना ये एक लतीफ़ा तो हो सकता है, कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं है कि 2 बंदे पकड़ें और तीसरे के पास ले जाएं और कमरे में बंद कर दें और फिर वो 72 साल के मसाइल या 77 साल 8 महीने 14 दिन काल हो जाएंगे पाकिस्तान को, उसके मसाइल वो हल कर लेंगे। संजीदगी का तकाजा ये है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स सबको आपको इसलिए मालूम है कि आप एक टेलीविज़न के ऊपर, बड़ा क्रेडिबल टेलीविज़न है, इसका अखबार है, उसके ऊपर बैठते हैं आप लोग, रात को 1 बजे तक जो नताइज निकालते रहे वो अगले दिन वो नताइज तब्दील हो गए। तो स्टेक होल्डर्स तो और हैं ना, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तो इसलिए इनकार ना किया जाए हकीकतों से। हम जो सेल्फ डिनाइल की वजह से अफगानिस्तान की सूरत हाल में भी हम गहरे होते गए और चले गए कि एक प्रॉक्सी जंग पहले लड़ी हमने चार्ली विल्सन की, उसके बाद भी जंगें लड़ने से हम बाज नहीं आए। तो एक मरहला पाकिस्तान के को इस वक्त जो दरपेश है उसमें अगर ये जबरूत ख़त्म नहीं होता, लोगों के ऊपर ये मजालिम ख़त्म नहीं होते और जो 2 बुनियादी मुतालबात हैं इमरान खान के वो कि सारे इदारे आइन के नीचे आए और झूठे केसेस ख़त्म किए जाएं, बात आगे नहीं बढ़ती हुई मुझे नज़र आती। डॉक्टर साहब, जो भी करंट सिनेरियो है, जो आप भी फरमा रहे हैं या गवर्नमेंट भी कहती है, इन तमाम पर्सपेक्टिव के होते हुए आपको, आप चूँकि खान साहब से भी मिल के आए हैं, तो क्या मुज़ाकरात किसी मुस्बत दुरुस्त डायरेक्शन में जाते नज़र आ रहे हैं? देखिए, मुझे जो नज़र आ रहा है शौकत प्राचा साहब, वो 2 चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हुकूमत ने 2 टीमें बना दी हैं।
मिसाल के तौर पे 2-3 वजीर जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो गुफ्तगू इस तरह से कर रहे हैं जिस तरह से ये पता नहीं कितने पवित्र हैं, ये गंगा नहाए हुए हैं और इनके बाप दादाओं तक लोग मार्शल लॉ के जरिए से इक़्तिदार में। हमारे ऊपर कोई ऐसा ताना नहीं है कि हम किसी मार्शल लॉ में वजीर बने या मार्शल लॉ के जरिए से हमने कोई पार्लियामेंट या कोई पोजीशन ली हो। वो सारा अपना जवाब देने की बजाय कौम को सवाल उठा रहे हैं रोज़ नए, और सवाल किस तरह के हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारे हीरो हैं, जो तारीखी हमारे हीरो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल का मैंने जिक्र किया उनके नाम पे, उनको भी वो नहीं मानते, बाकियों को तो छोड़ दें। इसलिए जिनके इस वक्त रस्सियां खोल के उनको शिकार करने के लिए दौड़ाया गया है वो शिकार नहीं हो सकेगा, नंबर 1। दूसरा ये है कि वो टीम है जो ये चाहती है, अंदर भी उनको पता है कि उनके पास गवर्नमेंट नहीं है, उनको पता है वो जो हारे हुए हैं, वो तस्लीम करने के लिए तैयार थे। एक जो बड़ा फैक्शन था वो टेलीविजन के ऊपर भी बैठ के कहता है हमें नताइज तस्लीम करने चाहिए थे, और वो ये कहते हैं मजबूरी में हमें गवर्नमेंट लेनी पड़ गई। मजबूरी में गवर्नमेंट कोई नहीं लेता, मजबूरी में तो कर्ज लेते हैं। फेयर पॉइंट का आगाज बामानी करना बहुत जरूरी है। बामानी गुफ्तगू का आगाज होना चाहिए। अभी तक वो शुगल में फंसे हुए हैं और शुगल से मुल्क नहीं ठीक हो सकता। ये बामानी, ये डॉक्टर साहब, बामानी बात से क्या मुराद है आपकी? हुकूमत तो ने कहा कि आप चार्टर ऑफ डिमांड अपना ले आएँ, अभी 2 तारीख को पीटीआई चार्टर ऑफ डिमांड लेके जाएगी। जब आप कहते हैं, और स्पेशली आप जब ये कहते हैं कि बामानी बातचीत का आगाज हो, वो क्या मतलब है उसका? राजा साहब, कोई जरूरत नहीं है चार्टर ऑफ डिमांड। हमको ट्रेड यूनियन, ये सीडीए या वापडा की यूनियन थोड़ी है चार्टर ऑफ डिमांड, और एक आगे एक मालिकान बैठे हुए हैं। जो ये गलत लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जो असल इशू है वो ये है कि इमरान खान ने 2 इब्तदाई कोर मुतालबात सामने रखे हुए हैं जो पॉलिटिकल केसेस है। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। दुनिया की तारीख में आप देख के मुझे बता दें किसी दूसरा ऐसा पॉलिटिकल आदमी जो इमरान के साइज का पॉलिटिशियन हो, उस तरह की उसकी फॉलोइंग हो और वो जेल के अंदर हो और उसके खिलाफ 188 मुकदमे, नामालूम मुकदमे, नामालूम अफराद और नामालूम गुमशुदा अफराद को आप छोड़ दें, इतने नामालूम मुकदमे जिसका हिसाब ही नहीं है। 188 मुकदमे। हर जगह वो कहते हैं कि एक ही वक्त में वो मियांवाली में भी मौजूद था, वहाँ मशवरे कर रहा था, साजिश कर रहा था, लाहौर में कर रहा था, वो कराची में कर रहा था, बलूचिस्तान में कर रहा था। तो ये सारे मुकदमे चूँकि फ़ेक हैं, ये फ़र्जी हैं, जो ये एपेलेट फोरम के ऊपर जाते हैं और इनकी ठा हो जाती है। इसलिए ये एक्सरसाइज अगर जारी रखनी है तो पाकिस्तान को आप इस्तेकाम, पकौड़े की दुकान से सलीम आप पारा में बेचता है, उससे आपको इस्तेकाम नहीं मिल सकता। इस्तेकाम आपको मिलेगा इमरान खान के ज़रिए से। इमरान खान आपसे कुछ भी नहीं मांगता, ना डील मांगता है, ना डील मांगता है। आप माइनस वर्क की सारी कोशिशें आपके मुंह पे आके लगी हैं। आप उसको फेयर प्ले दें मैदान के अंदर, और फेयर प्ले के जरिए से इमरान ने पहले भी, आप देखें कोविड-19 आया था, आप देखें लोकस्ट आया हुआ था, आप देखें कितने चैलेंजेस थे, और 3 साल में लोगों ने देखा कि इंडस्ट्री का पहिया दौड़ना शुरू हो गया। लोग चलते हैं, ये आपने फरमाया और कौम उम्मीद के ऊपर। आपने फरमाया ना ढील मांगते हैं ना डील मांगते हैं। असल तो लोग कहते हैं कि वो रिहा हों, तो फिर रिहाई कैसे मुमकिन होगी? आप आदात छोड़ दें अदालतों को। मैं आपको ताज़ा मिसाल देता हूँ कि एक अदालत है वो अब मिडनाइट तक ट्रायल करती रही है। ऐसा बीबी ने नाम रखा था कैंगरू कोर्ट्स। जब मैं उनका वकील था और हम जाते थे, पता लगता था कि जज के पास इख्तियार ही कोई नहीं है, लिखा हुआ फैसला क़य्यूम मलिक आके सुनाता था। तो ये जो कैंगरू तरीके की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो रात को, मुझे बताएं ना दुनिया की कौन से अदालत है जो पाकिस्तान के अंदर किसी जगह लिखा हुआ हो कि वो रात को भी बैठ सकती है। 1 बजे सुप्रीम कोर्ट उठ जाता है, 3 बजे तक सारी अदालतें, यानी मैजिस्ट्रेट क्लास 3 से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सारे 3 बजे तक उठ जाते हैं। वो अदालत चलती रही। खबरें क्या चलवाई गई, जो सरकारी मुंशियों ने कहा कि जी 14 साल कैद होने लगी है, और फिर पता लगा कि वो तारीख पड़ गई है, और तारीख जो है वो सिंक्रोनाइज कर गई जो सियासी मुज़ाकरात होने थे। इसका मतलब ये कि सब कुछ सियासत है ना जी। किधर हैं केसेस, किधर हैं इल्ज़ामात, किधर हैं कोई सबूत? और जिनके खिलाफ सबूत थे, जिनके पास बहुत बड़े बड़े माल थे, उन सब ने आके वो जो कहते हैं ना मजबूरी उनकी सिर्फ ये थी कि केसेस ख़त्म कराने थे जिसके लिए आए। तो इसलिए संजीदगी का माहौल ये है कि 2 मुतालबात जो इमरान खान ने के कोर हैं कि सारे इदारे कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आए, इसलिए
कि पाकिस्तान में राजा साहब आप जानते हैं 3 तरह की सर्विसेज हैं। एक इसेंशियल सर्विस है जिसमें अफवाज आती हैं सारी, एक दूसरी जुडिशल सर्विस है जिसके अंदर अदलिया आती है सारी, तीसरी सिविल सर्विस है जिसमें मरकज़ की और सूबाई हुकूमतें आती हैं। तो ये इदारे अगर उठ के ये काम शुरू कर दें कि कल सिविल सर्विस वाले आपको कहें कि आपके कोड ऑफ कॉन्डक्ट में मैंने बात करनी है सहाफ़ी के, परसों जो फौज उठ के सिविलियंस को ट्रायल करना शुरू कर दे, तो फिर तो किसी सूरत में भी यकीनन डॉक्टर साहब जो वो माहौल नहीं पैदा किया जा सकता जो पड़ोसी मुल्कों को तरक्की दिला गया। जो आइन कहता है यकीनन वही करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर रहमान साहब। नाजरीन हमारे रूबरू थे। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे रूबरू होंगे और उनके बाद फिर नदीम अफजल चंद साहब से बात करेंगे। बट ब्रेक्स के बाद स्टे विद अस।